ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि किस तरह हम ऑटोकेड को जो है उसकी बेसिक सेटिंग किस तरह करेंगे, उसमें बेसिक जो कमांड्स हैं उसको किस तरह यूज़ करेंगे और ऑटोकेड की ओवरऑल सेटिंग किस तरह करेंगे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ऑटोकेड के ऊपर डबल क्लिक करना है। ठीक है, तो आप लोगों के पास एक विंडो ओपन हो जाएंगी जिसमें दो ऑप्शन गिवन होंगे, एक होगा एडवांस सेटअप, दूसरा होगा क्विक सेटअप। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से हम यूजुअली अपने यूनिट्स को जो है वो सेट आउट करेंगे कि कौन सी यूनिट में हमने काम करना है। ठीक है, आप लोगों ने मीटर एसआई सिस्टम में काम करना है या एफपीएस सिस्टम को यूज़ करना है या डेसिमल सिस्टम को यूज़ करना है या साइंटिफिक सिस्टम को यूज़ करना है, जो भी सेटअप आप लोग चाहते हैं, जिस सेटअप में आप लोग काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस सेटअप को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें तो दो ऑप्शन आप लोगों के पास गिवन है, एक को कहते हैं एडवांस सेटअप, दूसरे को कहते हैं क्विक सेटअप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्विक सेटअप में चले जाएंगे और ओके प्रेस करेंगे। ठीक है, ओके प्रेस करने के बाद आप लोगों के पास मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो उसकी विंडो खुल जाएगी। ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ यूनिट जो आपको रिक्वायर्ड है उसको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे साइंटिफिक सिस्टम गिवन है जिसमें आप लोग पावर्स को यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 या इस तरह की वैल्यूज़ आप लोग अगर साइंटिफिक सिस्टम में काम करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल सिस्टम में काम करना चाहते हैं तो उस यूनिट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल सिस्टम में काम करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। हम जो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो आपका जो सिस्टम होगा वो हमारे पास होगा आर्किटेक्चरल सिस्टम। ठीक है, आर्किटेक्चरल सिस्टम को अगर आप लोग देख लें तो यूजुअली हम एफपीएस सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। एफपीएस सिस्टम में इस तरह होगा कि जो आप लोगों की डायमेंशन होगी वो तो या फीट में हो सकती है या इंचेस में हो सकती है। ठीक है, तो जो हम यूजुअली घर के प्लान्स या सेक्शंस को बनाते हैं तो यूजुअली हम एफपीएस सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्किटेक्चरल के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट का बटन जो है प्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद आप लोगों के पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपसे कहा जाएगा कि आप लोगों को कितनी वर्किंग स्पेस रिक्वायर्ड है, कितनी स्पेस आप लोगों को रिक्वायर्ड है ताकि आप लोग अपनी मैप को जो है वो प्लॉट कर सकें। तो लेट सपोज मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, मुझे 500 फीट और 500 फीट की एक शीट चाहिए जिसमें मैं अपनी जो बेसिक कमांड्स हैं उसको अप्लाई करूँगा और जो बेसिक जो मैप है मेरे पास उसको मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने 500 फीट और 500 फीट की स्पेस सेलेक्ट कर ली और यहाँ से फिनिश का ऑप्शन जो है क्लिक कर लिया। ठीक है, फिनिश का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ओवरऑल जो है ऑटोकेड की विंडो खुल जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों के पास जो ब्लैक नज़र आ रहा है ये आप लोगों के पास क्या है, वर्किंग एरिया है जिसमें हम लोग अपनी प्लान्स को, ठीक है, या जितने भी सेक्शन वगैरह है उसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक सेटिंग की तरफ आते हैं कि कौन कौन सी सेटिंग आप लोगों ने इसमें एडवांस में करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इस यूसीएस की तरफ। अगर इसकी तरफ देख लें तो आप लोगों के पास ये क्या है, इसको कहते हैं यूसीएस, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, आप लोगों के पास यूजुअली ये एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, ये आप लोगों के पास वाई एक्सिस को डिनोट करता है। ठीक है, यूजुअली हमारे पास जो ऑटोकेड में हम माउस यूज़ करेंगे तो वो 3 बटन वाला माउस होना चाहिए। ठीक है, जिसमें ये स्क्रॉल का ऑप्शन या स्क्रॉल का बटन जो है वो अवेलेबल हो। ठीक है, तो अगर मैं स्क्रॉल को इस तरह अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करता जो है, इसकी अप एंड डाउनवर्ड मूवमेंट दूंगा तो क्या होगा, आपके पास ये जो यूसीएस आइकन है, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी इसके साथ क्या हो जाती है, मूवमेंट करती है। देखें, जब मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ तो ये भी आप लोगों के पास क्या करती हैं, मूवमेंट स्टार्ट कर लेती हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये आप लोगों के पास जो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो इसी एंड के ऊपर फिक्स हो जाए। ठीक है, इसी कॉर्नर में फिक्स हो जाए। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, व्यू के ऑप्शन में आना है। व्यू के ऑप्शन में यहाँ पे आप लोगों के पास डिस्प्ले का जो है ऑप्शन गिवन होगा। डिस्प्ले में आप आ जाएंगे यूसीएस आइकन, ठीक है, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहाँ से इसकी ओरिजिन जो है इसको ऑफ कर लें। ठीक है, ऑफ करने के बाद अगर मैं माउस की स्क्रॉल को अप एंड डाउन मूवमेंट करूंगा तो आपका जो यूसीएस है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप लोगों की यही सेटिंग आप लोगों ने करनी है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ टूल बार्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ऑटोकेड को यूजुअली यूज़ करने के लिए आप लोग 2 तरीक़ों से इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि आप लोगों के पास इस टूल बार्स के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ शेप्स जो है गिवन होंगी, इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको टूल्स बार कहते हैं। ठीक है, नीचे आप लोगों के पास ये जो लाइन है, ठीक है, इसको कहते हैं कमांड लाइन। जहाँ पे मैं लाइन लिख लिया, ठीक है, इस लाइन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कमांड लाइन। जो भी कमांड आप लोग टाइप करेंगे तो इस कमांड लाइन में आप लोग इसको देख सकेंगे। ठीक है,
इसके अलावा जो नीचे आप लोगों को यहाँ पे जो आप लोगों को मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग टेक। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ऑटोकैड को जब भी यूज़ करेंगे आप लोग, तो या तो आप लोग इस तरह कर लें कि टूल बार्स जो है इसकी मदद से आप लोग मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं, या आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि कमांड्स के थ्रू भी आप लोग मुख्तलिफ शेप्स जो है वो ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो यूज़ करेंगे वो इस टूल बार को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम शॉर्टकट कीज़ को प्रेफर करते हैं, जिसको कहते हैं कमांड बेस ऑटोकैड। ठीक है, तो हम कमांड बेस ऑटोकैड के ऊपर जो है अपनी जो है वर्किंग जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम एक किसी ऑटोकैड में जो है लाइंस किस तरह ड्रा करते हैं, रेक्टेंगल किस तरह ड्रा करते हैं, सर्कल किस तरह ड्रा करते हैं। तो इस बेसिक शेप्स को ड्रा करने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह हम लोग ऑटोकैड में इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप लोग किसी लाइन को ड्रा करते हैं, तो लाइन के लिए यूजुअली हम जो शॉर्टकट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं एल। ठीक है, एल फॉर लाइन। ठीक है, तो जब भी आप लोग लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो सिंपली एल जो है वो लिखेंगे। ठीक है, नीचे कमांड लाइन में आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, एल लिखेंगे और एंटर का बटन जो है प्रेस करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों से नीचे कमांड लाइन में जो है गिवन होगा कि लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, कहाँ से आप लोग लाइन्स को स्टार्ट करना चाहते हैं उस पॉइंट को मेंशन कर लें। तो मैं कहता हूँ यहाँ से मैं अपने लाइन को ड्रा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप लोग मुख्तलिफ डायरेक्शन में लाइंस को जो है ड्रा कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में आप लोगों को लाइन रिक्वायर्ड हो उस डायरेक्शन में आप लोग सिंपली इसको क्लिक करते जाएं, और जिस डायरेक्शन में लाइन ड्रा करना चाहते हैं उसमें आप लोग लाइंस को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अभी लाइंस की जो है आप लोगों के पास दो कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा इस तरह हो सकता है जिस तरह यहाँ पे हमने प्लॉट कर लिया, सिंपली लाइन के लिए एल प्रेस कर लिया और एंटर किया, और जिस डायरेक्शन में आप लोग अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना चाहते हैं, इंक्लाइन लाइन ड्रा करना चाहते हैं, ठीक है, या वर्टिकल लाइन ड्रा करना चाहते हैं, तो इसकी मदद से आप लोग ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, लाइन में यूजुअली हमारे पास दो टाइप्स होती है लाइन के लिए। ठीक है, एक लाइन इस तरह होती हैं जिसमें आप लोग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन लाइन जो है वो ड्रा कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, जिसमें हम लाइन को सिंपली आप लोग एल प्रेस करेंगे, एल प्रेस करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें एक बटन होता है जिसको कहते हैं ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो को ऑन या ऑफ करने के लिए आप लोगों ने शॉर्टकट की को यूज़ करना है F8। ठीक है, अभी मैं F8 प्रेस कर लेता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं जो लाइन ड्रा होगा वो परफेक्टली स्ट्रेट लाइन ड्रा होगा। ठीक है, तो दो तरीके से आप लोग लाइंस को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है ऑर्थो के साथ लाइन को ड्रा करना और एक होता है विदाउट ऑर्थो। ठीक है, तो ऑर्थो के साथ अगर लाइन ड्रा कर लेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली F8 का बटन प्रेस करना है। तो आपके पास जो लाइन आएंगे वो किस तरह होंगे, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होंगे या परफेक्टली आप लोगों के पास वर्टिकल होंगे। ठीक है, ये दो लाइन आप लोग इसके ज़रिए ड्रा कर सकते हैं। इंक्लाइन लाइन ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप लोग इंक्लाइन लाइन को ड्रा करना चाहते हैं तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, कमांड लाइन में से एल को प्रेस करना है, फिर आप लोगों के पास नीचे गिवन है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, कहाँ से आप लोग लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इधर सपोज मैं कहता हूँ यहाँ से इसको स्टार्ट कर लें। ठीक है, फिर सपोज मैं इंक्लाइन लाइन को ड्रा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग के साथ क्या करेंगे, F8 के बटन को प्रेस कर लेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं किस तरह इंक्लाइन लाइन, जिस डायरेक्शन में आप लोग लाइन को ड्रा करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आप लोग लाइन को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को ख़त्म करने के लिए या कमांड को ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने सिंपली एस्केप का बटन प्रेस करना है। ठीक है, अगर लेट सपोज आप लोग इस चीज़ को, इस शेप या रेक्टेंगल को रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली इसको इस तरह सेलेक्ट कर लें और डिलीट का बटन प्रेस कर लें, तो आपके पास जो है जितने भी शेप्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अभी लेट सपोज यहाँ पे मैं एक सर्कल को ड्रा करना चाहता हूँ, तो सर्कल के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होगी वो क्या होगी, C आप लोगों ने टाइप करना है और एंटर करना है। ठीक है, फिर नीचे गिवन होगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, कहाँ पे आप लोगों ने सेंटर जो है, कहाँ पे आप लोगों ने सर्कल को ड्रॉ करना है उस पॉइंट को जो है मेंशन कर लें। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। ठीक है, आप लोगों के पास सर्कल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अभी नीचे गिवन है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल, कितनी रेडियस ऑफ सर्कल आप लोगों को चाहिए वो मेंशन कर लें। तो लेट सपोज अगर मैं 2 फीट रेडियस सर्कल मुझे रिक्वायर्ड है तो मैं सिंपली कमांड लाइन में 2 फीट इंटर कर लूँगा और एंटर प्रेस कर लूँगा, तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा,
2 फीट का सर्कल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, ओके जी। सर्कल ड्रा करने के बाद अगर आप कोई आपसे कहें कि इस सर्कल का सेंटर किधर है, तो आप लोग इसके सेंटर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इफेक्ट का बटन प्रेस कर लिया ताकि हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे पास आ जाए। ठीक है, अगर आप लोगों से कोई कहे कि आप लोग एक लाइन ड्रा कर ले, इस हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर ले, कहाँ से, इसके मिड से या इसके सेंटर से जो है लाइन ड्रा कर ले, तो आप लोग को इसकी सेंटर का अंदाज़ा नहीं लग सकता कि इसका सेंटर किधर होगा। ठीक है, सिमिलरली इस सर्कल का सेंटर किधर होगा आप लोग इसको गेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको गेस करने के लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं जो कि यूजुअली नीचे ड्राफ्टिंग टैब में अवेलेबल होता है, इसको कहते हैं स्नैप। ठीक है, स्नैप मोड में क्या होता है, यूजुअली यहाँ से आप लोग मुख्तलिफ लाइंस वगैरह जो है इसके लिए मुख्तलिफ सैम्बल्स यूज़ होते हैं, उस सैम्बल्स को आप लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ से स्नैप के ऊपर राइट क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे सेटिंग में चले जाता हूँ। ठीक है, सेटिंग में चले जाने के बाद आप लोगों ने कहाँ पे आना है, ऑब्जेक्ट स्नैप में आना है, और यहाँ पे जितने भी है आप लोगों के पास बॉक्सेस हैं उस सारे को क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करना है। ठीक है, सेलेक्ट ऑल करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ओके का बटन प्रेस करना है। ठीक है, ओके का बटन प्रेस करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब अगर मैं इस लाइन की सेंटर को इंडिकेट करना चाहता हूं तो ऑटोकैड मुझे खुद ब खुद इसको गाइड करेगा थ्रू स्नैप टूल के जरिए, आप लोगों को गाइड करेगा कि कहाँ पे इस लाइन की सेंटर होगी। ठीक है, तो अगर स्नैप कमांड ऑन है तो आप लोग आसानी के साथ किसी पॉइंट्स की, किसी लाइन के एंड पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं, किसी लाइन के सेंटर को आसानी लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करना चाहता हूँ इसके बिल्कुल सेंटर पे, तो क्या करूँगा, एल एंटर करूँगा। एल एंटर करने के बाद क्या करेंगे, देखें अभी इसके साथ खुद ब खुद रेक्टेंगुलर सिंबल आ रहा है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर सिंबल एंड पे इंडिकेट करते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देखें एंड पॉइंट। ठीक है, इसका सेंटर किधर होगा, तो देखें जहाँ पे ये ट्राइंगुलर पोर्शन बन जाए। ठीक है, देखिए खुद ब खुद स्नैप सेटिंग की वजह से आप लोग क्या होगा, ऑटोकैड जो है आप लोगों को खुद ब खुद जो है गाइड करेगा कि इस लाइन की सेंटर किधर है, इस लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट किधर है, इस लाइन की एंड पॉइंट किधर है। ठीक है, तो ये सेटिंग कहाँ से आप लोग कर सकते हैं, स्नैप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में चले जाएंगे, सेटिंग के बाद ऑब्जेक्ट स्नैप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल की बटन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट ऑल प्रेस करने के बाद आप लोग ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आप लोग किसी भी सर्कल को या किसी भी लाइन्स के अगर सेंटर को आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, एंड को फाइंड आउट करना चाहते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके ज़रिए हम आसानी जो है इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर इसके अलावा हम दूसरी कमांड की तरफ चले जाते हैं कि किस तरह आप लोगों ने किसी चीज़ की कॉपी किस तरह आप लोग लेंगे। लेट सपोज मुझे एक सर्कल चाहिए, इसकी मुख्तलिफ कॉपीज़ मुझे चाहिए, तो कॉपीज़ किस तरह आप लोग सेलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, कमांड लाइन के ऊपर CO का ऑप्शन या कॉपी लिख लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, एंटर प्रेस करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, वो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, नीचे देखिए कमांड लाइन पे गिवन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट की आप लोगों ने कॉपीज़ लेनी है उस ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने एंटर को प्रेस करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे नीचे ऑप्शन गिवन है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कहाँ से आप लोग इसको पकड़ना चाहते हैं इस सर्कल को, तो उस पॉइंट को जो है इंडिकेट कर लें। ठीक है, अब अगर इस सर्कल को देख ले तो आप लोगों को आसानी के साथ जो है सेंटर नज़र आ रहा है, जो प्लस साइन गिवन है। ठीक है, ये इंडिकेट करते हैं सेंटर को। ठीक है, तो सेंटर जो है आप लोग सेंटर से अगर इसको कॉपी करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ जहाँ पे आप लोगों को कॉपीज़ रिक्वायर्ड हो वहाँ पे आप लोग इसकी कॉपीज़ बना सकते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे कॉपीज़ रिक्वायर्ड हो इसकी कॉपीज़ आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली कॉपी करने के लिए आप लोगों ने कौन सा कमांड यूज़ करना है, CO का कमांड यूज़ करना है। सर्कल ड्रा करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करना है, C का कमांड यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ शेप्स ड्रा कर सकते हैं और उसके कॉपीज़ जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो सो फार हमने 2 टाइप्स ऑफ सेटिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, कौन कौन सी सेटिंग हमने करनी है, सबसे पहले आप लोगों ने व्यू में आना है, व्यू में से डिस्प्ले ऑप्शन की तरफ आना है और यहाँ से UCS आइकन को प्रेस करेंगे और इसके ओरिजिन को क्या करेंगे, ऑफ कर लेंगे।
ठीक है। ओरिजिन ऑन और ऑफ यहाँ से हो सकता है, ठीक है। अगर ओरिजिन ऑन है तो क्या होगा, सिंपली स्क्रॉल को आप लोग जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट देंगे तो आपके पास ये जो यूसीएस है ये भी आप लोगों के पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये यूसीएस यहाँ इस साइड पे फिक्स हो जाए तो क्या करेंगे, व्यू में चले जाएं, डिस्प्ले ऑप्शन पे आ जाए, यूसीएस आइकन के ओरिजिन को सिंपली अनचेक कर लें, ठीक है। अनचेक करने से क्या होगा, अब अगर मैं माउस के स्क्रॉल को मूवमेंट दूंगा तो क्या होगा, आपका जो यूसीएस आइकन है वो अपनी जगह पे फिक्स होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने दूसरी कौन सी सेटअप के बारे में सीखा, वो क्या होता है, स्नैप सेटिंग, ठीक है। स्नैप सेटिंग का पर्पस क्या होता है, इसके ज़रिए हम एक लाइन की सेंटर को, एक लाइन की स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को जो है इंडिकेट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, एल इंटर, ठीक है। अब अगर कोई कहे कि इस लाइन की जो है स्टार्टिंग पॉइंट, तो खैर मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसकी एंड पॉइंट है। अगर कोई मुझे कहे कि आप एक लाइन ड्रा कर ले इसके परपेंडिकुलर लेकिन इसके मिड से स्टार्ट कर ले, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इसकी मिड कहाँ पे होगी, ठीक है। तो यूजुअली ऑटोकैड आप लोगों को गाइड करेगा कि इसकी मिड कहाँ पे होगी। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो ड्राफ्टिंग टैब है इसमें से स्नैप का ऑप्शन के ऊपर राइट क्लिक करना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप सेलेक्ट करना है, ठीक है, और सेलेक्ट ऑल की बटन को प्रेस करना है, ठीक है। सेलेक्ट ऑल का बटन प्रेस करेंगे तो आप लोगों के पास जितने भी बॉक्सेस हैं वो टिक हो जाएंगे और इसको ओके कर लें, ठीक है। अब अगर मैं इस लाइन की सेंटर को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर माउस को जो है मूवमेंट देते जाएं, जहाँ पे ये रेक्टेंगुलर साइन आ जाए तो वो इंडिकेट करिए कि ये कौन सा सेक्शन है, ये इस लाइन का मिड पोर्शन है, ठीक है। तो इससे इस तरह आप लोग मिड से एक परपेंडिकुलर लाइन को इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होगा तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट पे आ जाएं तो देखें जहाँ पे लाइन स्टार्ट होती है या जहाँ पे एंड होती है, तो यूजुअली यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, एक स्क्वायर का निशान जो है यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा, जो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, लाइन स्टार्ट हुई है और यहाँ पे आप लोगों के पास लाइन जो है वो एंड हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, बेसिकली ओवरऑल सेटिंग हमने की कि किस तरह हमने यूसीएस को जो है ओरिजिन में सेट करवाना है, किस तरह स्नैप सेटिंग जो है आप लोगों ने करनी है, इसके अलावा किस तरह आप लोगों ने लाइन को ड्रा करना है, किस तरह हमने सर्कल को ड्रा करना है और किस तरह हमने कॉपी के कमांड को यूज़ करना है, ठीक है। थैंक यू।